जितने लोग तैयार हैं बोलिए मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज के सुंदर वचन के साथ आराधना करते हुए परमेश्वर की महिमा करें। जितने लोग भी हमारे साथ इस समय फेसबुक पर जुड़ रहे हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम लोग उल्लासनगर से जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री से मैं पास्टर विजय दलवानी परमेश्वर को महिमा देते हुए आए हुए सारे लोगों के साथ, हमारे सारे कलसिया के लोग और फेसबुक फ्रेंड्स को मैं प्रभु के नाम में आशीष करते हुए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और यहां से हम लोग आज की सभा के वचन को शुरुआत करते हैं। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। भाई बहनों, जितना आप प्रभु के करीब आएंगे, प्रार्थना करेंगे, आप जितने प्यासी रहेंगे उतना आप तृप्त किए जाएंगे। वचन में लिखा है जो प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। उसके बिना कोई भी नहीं है। वो पवित्र है, वो जीवित है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, जिसके सामने हर घुटना टिकेगा, हर जबान कबूल करेगी कि वो खुदा का बेटा है, वो स्वर्ग के परमेश्वर का बेटा है। उसका नाम भी यीशु मसीह है। वो अति महान है। स्वागत करते प्यारे पवित्र आत्मा आपका। विराजमान हो जाए। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंप दूं। लूका 4:18 के अनुसार, यशायाह 61 के 1 अनुसार, प्रेरितों के काम 10 के 38 के अनुसार उसी आत्मा और सामर्थ से मुझे अभिषेक कर जिससे आपने मेरे खुदावंती यीशु को पा दिया। वो भलाई करता हुआ गया, पापियों के छुटकारे का सुसमाचार देता गया, उद्धार की बातों को बताते गया और परमेश्वर की महिमा करते गया। उस नाम के लिए मैं पिता को धन्यवाद देता हूं जो इस जगत में, इस धरती पर और आकाश में और स्वर्ग में सबसे ऊंचा नाम। हम महिमा देते हैं इस नाम यीशु के नाम। इस प्रार्थना को मांगते सुन ले पिता। आमीन। प्रभु के लोग हैं। आमीन। जोरदार तालियों के साथ प्रभु को एक बार फिर से स्तुति दे। हालेलुया हालेलुया। आप सब लोग बैठ सकते हैं। गिरीश शेयर किया आपने? थैंक यू जीसस। यस, एक सेकंड के लिए मैं जब तक ये यस, प्रभु को धन्यवाद। कौन? हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की। मैं चाहता हूं आप सब लोग परमेश्वर के वचन को सुने और हमेशा परमेश्वर के वचन को लोगों को बताते रहे। यस, आइए हम लोग एक सुंदर वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय, पहले वचन से पढ़ेंगे। आज का वचन चौथा है। वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। एक सेकंड, कीबोर्ड से आ रहा है, बंद कर दो, बंद कर दी। यस, पढ़ो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और आमीन हालेलुया
सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आमीन। शुरू में ही वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ये यीशु के बारे में लिखा है। आदि में यीशु था, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और यीशु मसीह परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। आमीन। यस, 4 वचन पढ़ेंगे अभी, उसमें के बदले हम यीशु पढ़ेंगे। यीशु जीवन था। यीशु मसीह जीवन था, है और रहेगा। आमीन। अभी पढ़ो, फिर से पढ़ो। यीशु जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आमीन। यीशु मसीह जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति है। आमीन। हालेलुया। भाई बहनों, सब लोग कहें जीसस इज लाइफ। यीशु में ही जीवन है। कौन सब लोग कहेंगे यीशु में ही जीवन है और यीशु में ही ज्योति है। आमीन। यस, आमीन। अब एक और वचन को पढ़ेंगे हम लोग, यशायाह की किताब 9वां अध्याय 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है। यस, जो स्वर्ग में जीवन था उस बालक ने इस जगत में जन्म लिया। उसका नाम रखा गया यीशु मसीह। आमीन। और आगे बढ़ो। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। यस। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यस, वो एक वंडरफुल काउंसलर है। अद्भुत युक्ति करने वाला मतलब अद्भुत सलाह देने वाला। सब लोग बोलो, उसमें जीवन था, उसमें ज्योति है, यीशु में जीवन है और वो अद्भुत सलाह देने वाला परमेश्वर। आमीन। कौन? आमीन। भाई बहनों, जीवन, ऐसा जीवन है यीशु के पास, ओवरफ्लोइंग। हर एक उस बीमार के लिए जो बीमारी में मर रहा है उसके लिए जीवन है, वो बीमारी से चंगा हो जाता है। हर एक उस पापी के लिए जो गंदे कामों में फंसा हुआ है, नाश हो रहा है, उसके लिए जीवन है कि वो वहां से बाहर निकल कर। हालेलुया। हर एक वो निराशा में फंसा हुआ व्यक्ति जिसके लिए कोई आशा नहीं, उसके लिए यीशु में जीवन है और वो जीवन यीशु में उसे आशा देता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। मरकुस की किताब 2 अध्याय में एक वचन है, अब मत खोलिए, मेरी तरफ अभी देखिए। सब लोग हैं? मरकुस के 2 अध्याय में एक व्यक्ति है जिसको लकवा हो गया है। क्या हो गया? लकवा हो गया है और उसे कुछ अभी चाहिए भी नहीं, लेकिन कुछ उसके दोस्त देखते हैं और यीशु के पास लेकर आते हैं। आमीन। वो आशा खो बैठा है, उसे लग रहा है कि वो अभी चल नहीं पाएगा, लेकिन उनके दोस्तों के पास एक आशा है, यीशु। और जब वो यीशु के पास लेकर आए उसे, तो भाई बहन ध्यान से सुना, यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा के चल फिर। आमीन। कौन? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बात, यहां पर सुंदर बात आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूं। मत्ती किताब 4 अध्याय का वचन जरूर पढ़ेंगे। कुछ वचनों को पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर के वचन की गहराई और रीमा आएगा। 4 अध्याय 17 वचन। मत्ती किताब 4 अध्याय 17 वचन। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं वचन उपजाऊ जमीन पर जाए और फल लाए, और वो फल
मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूं, उस फल का नाम गवाही है। हर एक जो आज वचन सुन रहा है उसके जीवन में मैरिकल्स हो, हीलिंग्स हो, छुटकारा हो, तेरी उपस्थिति से उनके जीवन में गवाहियां आजाद हो। जो मुझे सुन रहे हैं उनके जीवन में भी गवाहियां आजाद हो, वही परमेश्वर के लिए गौरव का फल होगा। आमीन। यस, पढ़िए। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य। हालेलुया, कौन हालेलुया। भाई बहनों, जब ये लकवे वाला व्यक्ति यीशु के पास आया ना, तो यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। इसके पहले यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा। क्या क्षमा हुए? तेरे पाप, तेरे पाप, तेरे पाप क्षमा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं गहरी बात बताना चाहता हूं। यीशु का पहला प्रचार था, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है। आज आधे से ज्यादा, क्या लगभग 70% लोग इसके लिए प्रॉब्लम में है। एक जड़ है जीवन में, समस्याओं की, बीमारियों की, श्रापों की, बंधनों की एक जड़ है, वो है पाप। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि मन फिराओ, पापों से मन फिराओ, तब स्वर्ग राज्य तुम्हारे पास उतर आएगा। हालेलुया। पापों से जब एक व्यक्ति मन फिराएगा ना, तब उसके जीवन में स्वर्ग के जैसा यहां पर स्वर्ग उतर आएगा। हालेलुया। इस लकवे वाले व्यक्ति के पास जो लकवा था ना, वो इसके लिए था क्योंकि वो पाप किया था, और पाप का वेतन जो मृत्यु है, वो मृत्यु उसके अंदर लकवे के जैसा जीवित था। मृत्यु लकवे के जैसा उसके अंदर जीवित था कि जब तक उसकी जो मृत्यु नियुक्त की गई है, तब तक वो मरता रहेगा। हालेलुया। वो मरे हुए के जैसा ही जीवन जी रहा था। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो घर के झगड़ों में या परेशानियों में कान में फंसे हुए, वो चाहते कि मर जाए, लेकिन मर भी नहीं सकते। लकवे ने भी उनके अंदर मृत्यु को जीवित रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मरे हुए का जैसा एक लकवे वाले का हाथ देखा, लकवे वाला पता क्या है, आधा शरीर ही उसका मरा हुआ रहता। हाथ दो रहते लेकिन एक काम का नहीं, आंखें दो रहती है लेकिन एक काम नहीं करती, आधा ब्रेन काम नहीं करता। और ये सब क्यों हो रहा है? पाप के। इसके लिए यीशु ने पहला प्रचार किया कि अगर तुम्हें स्वर्ग राज्य चाहिए, एक अच्छा जीवन चाहिए, बिना श्राप, बिना बीमारी, बिना चिंता, बिना पाप वाला, तो तुम मन फिराओ, पापों से मन फिराओ, तब तुम्हारे जीवन में स्वर्ग उतर आएगा। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही यीशु ने कहा इस लकवे वाले व्यक्ति को कि तेरे पाप क्षमा हुए, भाई बहनों, जितने भी लोग आज बैठे ना, सबसे पहले आप अपने पापों को स्मरण कीजिए। देखो, आपके जीवन में से आधा प्रॉब्लम आज ही खत्म हो जाएगा, आज ही। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु में जीवन है और वो अद्भुत सलाह देने वाला परमेश्वर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ही इज अ वंडरफुल काउंसलर। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की किताब 8वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। कौन थी? व्यभिचारिणी स्त्री थी। उसको मृत्यु मिलने वाली थी, लेकिन यीशु के द्वारा उसे क्षमा मिली। यीशु ने जाने के पहले उसको एक सलाह दी, जा, मैं भी तुझे माफ करता हूं, तुझे आज जीवन दान मिला है, एक सलाह मेरी सुनते जा, फिर पाप मत करना। अद्भुत सलाह स्वर्ग से आती है भाई बहनों। और यीशु के बारे में हमने पढ़ा कि वो देहधारी हुआ, उसमें जीवन था, जीवन है, जीवन रहेगा, और वो जीवन हमें ज्योति देता है।
ज्योति क्या करती है? हमें हमारा जीवन दिखाती है कि तुम किस रास्ते पर चल रहे हो। हालेलुया, कौन हालेलुया। जॉन की किताब में, योना की किताब में 5वें अध्याय के 14 वचन से लिखा है कि एक व्यक्ति 38 साल से बीमार था। कितने साल से? कौन बोलो ना, कितने साल से? 38 साल, 38 ईयर्स से वो ठीक होना चाहता था, लेकिन वो एक जगह पे पड़ा था। उसके घर वालों ने भी उसे छोड़ दिया था। कुछ इलाज कर करके वो थक गया था। चमत्कार के स्थान पे खड़ा था तो भी चमत्कार नहीं हो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। यीशु वहां पर भी आए, उसे चंगाई दी, फिर से एक सलाह देकर गए, जो आज वो आपको भी सलाह दे रहे हैं। तू फिर पाप मत करना, क्योंकि फिर पाप करोगे, फिर बीमारी में फंसोगे। क्योंकि शैतान खड़ा है कि तुम गंदे काम करो। सब लोग दुनिया में जो कर्म बोलते हैं, यीशु छुटकारा देने आया। अगर तुम गंदे काम करोगे, जो तुम बोगे वो तुम काटोगे। हालेलुया। 38 साल की बीमारी से छुड़ाने के लिए एक ही चीज आई, तो फिर पाप मत करना, मैं तुम पर दया करता हूं। हालेलुया। जैसे ही यीशु ने उसे कहा ना कि तू फिर पाप मत करना, उठ और चलने फिरने लग, यीशु में जीवन था और उसमें से जीवन निकल के उसके अंदर गया, और 38 साल से उसे कोई ठीक नहीं कर पाया। वो उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के बहुत बड़े दास हैं, ओरल रॉबर्ट्स थे। बहुत पावरफुल घटना बताता हूं। आमीन। आपके जैसा एक व्यक्ति जिसके पड़ोस में एक लकवे वाला ही व्यक्ति था, और इसने अचानक से अखबार में पढ़ा कि फलाना जगह पे परमेश्वर का एक दास आने वाला है। इसने अपने पड़ोस के उस व्यक्ति को उठाया और बोला, चल आज हम लोग देखेंगे कि यीशु में कौन सा जीवन। आमीन। जैसे ही वो सभा में पहुंचे, वचन सुना, वचन के बाद प्रभु के दास ने प्रार्थना करना शुरू किया। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? उस प्रभु के दास ने कहा कि यीशु यहां पर है, और मैं भी आज आपको कहता हूं कि यीशु यहां पर है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने सुना यीशु यहां पर है, अपने साथ वाले व्यक्ति को खड़ा किया, बोला यीशु यहां पे है, आज तेरा लकवा वो चंगा करेगा, वो ठीक करेगा। हालेलुया। बहनों, उसमें जीवन था, जीवन है। इस व्यक्ति ने विश्वास किया कि मैं अपने पड़ोसी को लाया हूं जो लाचार हो चुका है, कोई देखभाल नहीं कर पा रहा है, वो उठ नहीं पा रहा है, गिर पड़ रहा है। प्रभु के दास ओरल रॉबर्ट्स ने कहा कि यीशु अभी तुम्हारे यहां से बाईपास होने वाला है, तुम्हारे पास से गुजरने वाला है, तुम उससे जीवन मांग लो। हालेलुया। ये व्यक्ति के साथ, ये लकवे वाले व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति तैयार होकर प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि इसके अंदर आपका जीवन आए, क्योंकि आप हमारे पास से गुजर रहे। उसने आंखें बंद की और लगातार प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। कुछ ही देर के बाद आंखें खुली, वो लकवे वाला व्यक्ति चलने फिरने लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपका दिन है, आज उनका दिन है जो मुझे देख रहे हैं, और ये वीडियो जब तक रहेगा, उस दिन जो ये वीडियो सुनेगा उसका दिन होगा। आमीन। 12 साल की स्त्री, 12 साल से वो एक लहू बहने वाली स्त्री, लेडीज प्रॉब्लम में वो स्त्री थी। वो कहती है कि आज यीशु मेरे घर से गुजर रहा है, मैं उसको छू लूंगी, उसके वस्त्र को, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। भाई बहनों, उसके वस्त्र में जीवन था, और उसकी वो स्त्री चाहती थी कि वो जीवन यीशु के अंदर से खींच के। हालेलुया, कौन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, जैसे यीशु गुजरे, वो स्त्री गिरते हुए उठी, चली फिरी, आकर उसके वस्त्र को छू लिया, और उसमें जो जीवन था वो खींच के लिया। आमीन। आज वचन आया है। मालूम है वो स्त्री ने कब यीशु के वस्त्र छुए? जब वो गुजरा। मतलब यीशु वहां पे पहुंचे,
ये 38 साल का बीमार कब चंगा हुआ? जब यीशु वहां पे आए। और हमने पढ़ा पहला वचन कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। आज वचन तुम्हारे बीच में आया है कि उसमें जीवन है, और जो उसके वस्त्र को छू लेगा उसमें तो वो जीवन ले लेगा। आज का वचन तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है, ये उसके वस्त्र है। अगर तुम स्वीकार कर रहे हो तो तुम छीन लो। वो जीवन तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे घर के लिए भी है। वो जीवन लेकर जाओ। कोई सुने नहीं सुने तुम्हारे घर पे, तुम जाके बोलो कि मैं आज जीवन लेकर आई हूं, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बहन के लिए, मेरे माँ के लिए जीवन लेकर आया हूं। वो चंगी हो जाए, वो जीवन पाए। अगर कोई पाप में है तो उसे भी कहो, उसे सलाह दो, फिर पाप मत कर। He's a very good counselor. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. अपने पिछली बार भी मैंने भी बताया और हमारे बिशप जी ने भी बताया, अंकल डीजीएस धनाकरण के लिए यही वचन उनके लिए जीवन है। जब वो 20 साल के हुए, कितने साल के? 20 साल के हुए। इतने बड़े प्रभु के दास के बारे में आपने सुना, आज मैं भी बता रहा हूं। लेकिन 20 साल की उम्र में वो सुसाइड करने वाले थे। उन्होंने मन में ठान लिया कि उसका जीवन किसी काम का नहीं। किसका? दिनकरण का, अंकल डीजीएस दिनकरण। मुझे याद नहीं वो साल, मुझे याद नहीं है, लेकिन अचानक वो सारी चीज याद आ रही है। उसने सोच लिया कि उनका जीवन किसी काम का नहीं। उसके माता पिता ने उनको पढ़ाया लेकिन कोई नौकरी नहीं है। उनके जीवन में पाप। वो अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, उनका क्या होगा उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जाकर वो रेलवे ट्रैक के तरफ गए, पटरियों की तरफ गए कि आज जब ट्रेन गुजरेगी वो अपने आप को जंप मार के ट्रेन के सामने उड़ा दे। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? और वो निकल पड़े। बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। सुसाइड करना कोई मजाक नहीं है। आखिरी रास्ता जब दिखाई होता है, ये बस अभी खत्म है, अभी सुसाइड ही एक तरीका है। सुसाइड से कुछ नहीं होने वाला। तुम नरक में जाओगे अगर जितने लोग सुसाइड करते। पाप। जब हमें परमेश्वर दिया गया है जिसमें जीवन है, जो सब कुछ बदल सकता है, जो सच्चा काउंसलर है, सलाहकार है, क्यों ना हम उसके पास पहले आए। प्रभु की योजना कुछ अलग होती है भाई बहनों। जब आप पाप में जीवन जीते हो तब नाश की तरफ जाते हो। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज प्रार्थना कर रहा था तो मुझे प्रभु ने एक वचन दिया, मैंने लिख के रखा, जितना तुम पाप में जुड़ते हो, धरती की बातों में जुड़ते हो, स्वर्ग तुमसे दूर होते जाता है। तुम जितना यहां पे जुड़ते हो धरती पर, धरती की बात, धरती से तुम जुड़े हुए खड़े ही, लेकिन धरती की बातें और पाप से जितना जुड़ोगे स्वर्ग से तुम ऑटोमेटिक दूर होते जाओ। यीशु ने इसके लिए कहा, मन फिराओ। अगर तुम पाप की तरफ पहुंच गए, मन फिराओ, तो तुम स्वर्ग राज निकट पाओगे। हालेलुया। जितना तुम पाप में जुड़ते हो, फंसते हो, धरती की बातों में जुड़ते जाते हो, स्वर्ग तुमसे जो दूर होते जाता है। यस, हालेलुया। लेकिन जितना तुम घुटने, धरती पर घुटने टेकते हो, क्षमा मांगते हो, स्वर्ग उतना तुम्हारे पास है। जितना तुम पाप में जुड़ते हो स्वर्ग दूर होता है, जितना तुम प्रार्थना में जुड़ते हो स्वर्ग तुम्हारे नजदीक आता है। हालेलुया। यीशु ने इसके लिए फिर से एक सलाह दी, बिकॉज ही इज अ वंडरफुल काउंसलर।
कि तुम स्वर्ग राज की खोज करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तुम धरती की वस्तुएं ढूंढते हो, स्वर्ग दूर हो जाता है, लेकिन तुम स्वर्ग को ढूंढना शुरू करो, मन फिराओ, प्रार्थना में जुड़ते जाओ, धरती की वस्तुएं तुम्हारे पास आएंगी। हालेलुया। क्योंकि वो अद्भुत सलाहकार है। आमीन आमीन। उसकी सलाह वचन है। बोलो वचन। आज एक वंडरफुल काउंसलर के बारे में सुन, वो कहता है कि अपना हे सब परिश्रम करने वाले, मतलब जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, और बोझ से दबे लोग, मतलब तुम पाप पे पाप कर रहे हो, अपने ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर बोझ लेते जा रहे हो। क्या लेते जा रहे हो? वो सारे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वंडरफुल काउंसलिंग। हालेलुया। ये काउंसलिंग है भाई बहनों। ये वचन सारे जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये पवित्र आत्मा आपका काउंसलिंग कर रहे हैं। जितने भी आज सब लोग परिश्रम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तुम्हें मिल नहीं रहा, और तुम पाप का बोझ लेके बैठे हो, बीमारियों को लेके बैठे हो, यीशु कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या दूंगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये वचन मैंने अपने अंदर ग्रहण किया भाई बहनों, 11 साल पहले मेरे ऊपर 35 लाख रुपया कर्जा था। कितना? 35 लाख। बोझ मैं उठा नहीं पा रहा था। तब क्या था? बोझ से दबे लोग। हालेलुया। मेरे पास बहुत सारे लोग आए, मैंने सबको पूछा, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? क्या तू मेरी मदद कर सकता है? क्या तू मेरी मदद कर सकता है? सब लोग आसरा दे रहे थे, कुछ ना कुछ बात बोल रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। मैंने ओपनली कितने लोगों को बोला, क्या तू मुझे धन दे सकता है? क्या नहीं दे सकता तो चला जा, झूठा आशावासन मत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति करने वाला सलाहकार मेरे साथ है, आज वो आपके साथ है। उस दिन मैंने घुटने पर आके अपना सारा बोझ प्रभु को दे दिया। आज आपकी छोटी छोटी बातों का बोझ प्रभु को दे दो। तुम नहीं उठा सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। जहां पर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सारा बोझ प्रभु के चरणों में डाल दिया। प्रभु मैं नहीं कर सकता, और मैं नहीं कर सकता इसका ये मतलब नहीं कि मैं छोड़ दूं, जिनका मेरे ऊपर कर्जा है उनको छोड़ दूं, नहीं। मैंने कहा कि प्रभु तू करेगा, आप अगर साथ है तो सब कुछ होगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता 15 महीने में मेरा 35 लाख का कर्जा जीरो हो गया। हालेलुया। तुम जोरदार तालियां दें प्रभु को। यीशु की सलाह। आज आपके पास कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं, प्रभु की सलाह है तुम्हारे लिए। जस्ट जीवन वचन तुम्हारे यहाँ पे पास हो रहा है, रिसीव इट। मजाक में मत लेना, अरे बहुत बार किया मैंने, प्रार्थना कुछ नहीं हुआ। आज करो। हालेलुया हालेलुया। किसी बात की चिंता मत करो। यीशु ने कहा किसी बात की चिंता मत करो। देखो मैं अगर पक्षियों को खिला सकता हूं तो तुम्हारा वैल्यू तो पक्षियों से भी ज्यादा है। ये प्रभु की सलाह है जो लोग कुछ हार मान लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा एक विश्वासु दोस्त अपना नौकरी गवा बैठा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। वो सोच रहा था आगे कैसे होगा, निराशा में हो गया। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे होगा, कैसे होगा। कई लोग चिंता कर रहा था बहुत। तो परमेश्वर के वचन रखकर जब हमने प्रार्थना की, प्रभु को धन्यवाद। भाई बहनों, जो जॉब छूट गया था ना, अच्छा हो गया छूटा था, क्योंकि प्रभु ने उससे बेस्ट लेके दिया। हालेलुया। जब भी चिंता तुम्हारे पास है, अगर डर तुम्हारे पास है, सारी चिंता छोड़ दो। यीशु ने कहा कि तुम
एक बाल को भी नहीं बचा सकते चिंता करोगे तो। मैं तुम्हारा एक बाल भी गिरने नहीं दूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसके पास जीवन है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि हियाव बान, डर मत। क्या? हियाव बान मतलब जब तू घबरा रहा है ना, तो अपनी घबराहट को कंट्रोल में ले। डर मत। जब भी वचन आता है ना डर मत, इसका ये मतलब है कि डर आएगा तू मत डरना। कितने लोग समझ? डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मतलब डर आने वाला है। यीशु पहले ही सलाह दे रहा है डरना मत। अगर डर गए तो फंस जाओगे। डर मत का मतलब क्या है कि डर आएगा तू मत डरना, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले एक परिवार मिला, हस्बैंड वाइफ। मैं किसी और के घर पे गया, प्रार्थना के लिए जाना था, लेकिन अचानक मुझे वहां से फोन आया, एक और व्यक्ति के घर पे जाना। मैंने बोला नहीं, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, मैं उनके पास नहीं आया हूं। लेकिन वहां से फोन पे फोन आया, रुकेश फोन आता क्या आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की आत्मा ने मेरे अंदर डाला कि ये जो भाई जो मुझे कह रहा है कि वहां पे चल, एक बहन वहां से फोन कर रही है आ जाओ, और एक परिवार जो मुझे फोन कर रहा है आ जाओ, तो प्रभु मुझे वहां पर लेकर चले। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, जब मैं उस घर पे पहुंचा, लोग सुसाइड करने वाले थे, कोई आशा नहीं। सुसाइड करने के लिए वो फैमिली तैयार था। हेलो, उनको लग रहा था कि अगर वो सुसाइड कर लिए तो उनके बच्चे बच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दोनों रो पड़े, दोनों पति पत्नी रो पड़े। नो हो, कोई आशा नहीं, मृत्यु। केवल क्या दिखाई दे रहा है? सुसाइड मतलब क्या? मृत्यु। सब कुछ खत्म, लेकिन उसमें जीवन है। आमीन। हालेलुया। तुम जोर से कहेंगे आमीन। आमीन। वहां पर हम लोग बैठे, उनके साथ बातचीत किया। मैंने नहीं, प्रभु ने बात की। हालेलुया। आज 2.5 साल पहले जो सुसाइड करने वाले थे, आज परमेश्वर ने उन्हें उस दिन भी बचाया और दिन ब दिन उन्हें उस बात से निकाल कर लाया। इसके लिए सारी महिमा प्रभु को। हालेलुया। कौन? हालेलुया। भाई बनो, उसमें जीवन है। सब लोग कहो उसमें जीवन है। कौन बोलो उसमें जीवन? जीवन है। यीशु में ही जीवन है। He's the best counselor। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु यहाँ पर है, और ये छोटे छोटे वचन आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। यहां से यीशु का वचन है। यीशु यहाँ पर पहुंचे, बाईपास हो गए। अभी तुम्हारा कार्य है कि तुम स्त्री के जैसा जीवन को खींच के तुम हासिल कर लो कि प्रभु तुम्हें क्या देना चाहते हैं। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 6वां वचन पढ़े। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यस। अब यीशु कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए रास्ता, सच्चाई और जीवन मैं। आमीन। और एक वचन को पढ़ेंगे, जॉन की किताब का 11 अध्याय का 25 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं। भाई बहनों, ये पुनरुत्थान क्या है? इसके साथ मैं प्रार्थना करूंगा। आप तैयार हैं? हालेलुया। पुनरुत्थान क्या है?
अभी तक आपने सुना कि यीशु जीवन है। आमीन। अगर आप कहां पर फंसे हुए हो, पाप में मन फिराओ, पाप से मुंह मोड़ लो, तुम्हारे पास स्वर्ग राज्य आ जाएगा। उसमें जीवन था, वो 12 साल की स्त्री ने वो जीवन ले लिया। एक लकवे वाले व्यक्ति को यीशु ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और चलने फिरने लग। तुरंत पाप क्षमा हुए और उसके अंदर यीशु का बोला हुआ वचन जीवन बनकर आया। जो आधा शरीर मरा हुआ था वो चलने फिरने लगा। पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान का मतलब है कि जो कुछ मर भी चुका है, लकवे वाला आधा मरा हुआ था, आधा जीवित था। हमें लेकिन पुनरुत्थान ये है कि जो तुम्हारे अंदर से खत्म हो चुका है, तुमसे छूट चुका है, फिनिश्ड, डेड। पुनरुत्थान मतलब मैं तुम्हारे मरे हुए उन बातों को भी जीवन देकर जला सकता हूं। हालेलुया, तुम हालेलुया। तुम्हारा खो गया है, लूट लिया गया है, वो भी प्रभु लौटा के देने की सामर्थ्य रखता है। उस समय का भी परमेश्वर, समय निकल गया, समय भी लौटा कर देने वाला वो परमेश्वर। पुनरुत्थान बाइबल में घटना है, मार्था, मरियम और लाजरस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मार्था, मरियम और लाजरस, हम लोग एक दिन वचन देखने वाले हैं कि परमेश्वर का बेटा यीशु ये परिवार से क्यों प्यार करता था। लेकिन आज के लिए वचन है कि ये परिवार से जब यीशु प्यार करते थे, क्यों करते थे, हम लोग बाद में सीखेंगे। लेकिन आज ये है कि ये परिवार में एक बार समस्या है। ये परिवार पहले ही समस्या में था, लेकिन प्रभु ने उन्हें वहां से निकाल कर नया जीवन दिया। और एक दिन लाजरस, मार्था और मरियम का भाई लाजरस मर गया। हालेलुया। और यीशु वहां पर नहीं थे। यीशु 4 दिन बाद आए, जब तक लाजरस को कब्र में डाल दिया था। कब्र में डाल देना मतलब सब कुछ खत्म। हेलो। लेकिन उसके बाद भी ये वचन जब यीशु ने कहा कि इनके लिए कहा है, यीशु वापस आए और सबने कहा कि तेरा दोस्त मर गया, अगर तू यहां पे होता तो बच जाता। यीशु वहां पर कहते हैं कि चाहे मैं उस दिन नहीं था, शायद पहले आपके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, उस दिन अगर होता तो अच्छा था। यस, लाजर नहीं मरता। आज मैं आपको कहता हूं, शायद आपका भी कुछ न कुछ मर गया हो, कुछ न कुछ खत्म हो गया हो, कुछ न कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ सुधर नहीं रहा है। यीशु ने कहा कि मैं उस दिन नहीं था, सही बात है, लेकिन अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा जो उस दिन हो सकती थी मरे हुए लाजर के अंदर आज भी होगी। आमीन। तुम विश्वास करोगे तो ही परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन। और यीशु कब्र के पास आए और पिता को कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं और तेरी महिमा के लिए आज जो मैंने प्रार्थना की है उससे तूने सुन लिया है, मैं धन्यवाद देता हूं। और उसने भाई बहनों मरे हुए डेड को, मरे हुए लाजरस को आवाज दी और लाजरस, मरा हुआ लाजरस, नॉट लाजरस, मरा हुआ लाजरस, 4 दिन से मरा हुआ लाजरस कब्र में से जिंदा वापस आया। हालेलुया। भाई बहनों, आज आपका दिन है, उसमें जीवन है, वो बेस्ट सलाहकार है, इज अ वंडरफुल काउंसलर, और वो आज यहां पर है। तुम्हारा मरा हुआ भी तुमको लौटा सकता है, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा। आमीन। कौन? आमीन, आमीन। डिप्रेशन वाले लोग भी, बाइबल में डिप्रेशन वाले, नो होप, आशा नहीं मतलब डिप्रेशन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे कलीसिया में जिंदा गवाह है, कितनी सारी गवाहियां हैं। यस गिरीश भाई, गिरीश खड़ा हो जाए, इनकी मम्मी भी है यहाँ पे। यस हाँ जी। जब ये पहली बार यहाँ पर आया, शायद इसकी मम्मी को लगा होगा कि ये ऐसा दिखेगा जैसे आज ये खड़ा है। अगर ये आज खड़ा है तो ये परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। आमीन। पता नहीं ये किस परिस्थिति में होता या नहीं होता आज। अगर मैं भी आज यहाँ पे खड़ा हूं तो उसकी महिमा है। उसमें जो जीवन था उसने मेरे अंदर डाला है, भाई के अंदर डाला है, कई लोगों के अंदर डाला है। ये जगत उसका गवाह है। और आज मैं चाहता हूं कि ये वचन फल लाएगा गवाही का। आमीन, कम ऑन आमीन। जितने लोग मुझे देख रहे हैं फेसबुक पे, मैं चाहता हूं आप आंखें बंद करें और आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करें। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। मैं उन्हें परमेश्वर के नाम में आशीष करता हूं कि वो देखें और इसी से मैं घुटने पर आकर प्रार्थना करें ताकि प्रभु का बड़ा गौरव यीशु के नाम में। आमीन। आप आपके पापों से मन फिराएं, प्रभु को कहें कि आप में जो जीवन है वो मेरे अंदर आए। 12 साल से पीड़ित उस स्त्री के जैसा वो खींच लो। आज यीशु कहता है तुम्हारे पाप क्षमा हो। पाप भाई बहनों, मैं सबको कहना चाहता हूं, पाप सारे बुरी परिस्थितियों का, बीमारियों की मुख्य जड़ है। तुम्हारे घर में अशांति है, श्राप है, मुख्य जड़ है पाप। आज पापों से मन फिराओ, जीवन देने वाला यीशु तुम्हारे पास खड़ा है। आमीन।